हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जिस हेजिंग स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे उसका नाम है रेशियो पुट बैक स्प्रेड। रेशियो पुट बैक स्प्रेड के बारे में हम आज के इस वीडियो में सभी चीजें वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस स्ट्रेटजी को हम किस सिचुएशन में क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इसको क्रिएट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ड्रॉबैक्स क्या होते हैं और साथ ही साथ लाइव मार्केट के अंदर हम इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम आज की इस वीडियो में वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, थियोरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम किस सिचुएशन में क्रिएट करते हैं। तो देखो, जब भी हमें मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है जिसमें कि लोअर लेवल्स पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल देखने को मिलता है, लेकिन वो सपोर्ट लेवल पहले इंपॉर्टेंट था लेकिन अब इतना इंपॉर्टेंट, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं रहा क्योंकि वो बार बार टेस्ट हो चुका है, जिसकी वजह से अब उसके ब्रेक होने के चांसेस बन रहे हैं। और अगर वो ब्रेक होता है तो हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। तो जब भी मार्केट के अंदर इस तरीके का सिनेरियो हमें देखने को मिले तो उस सिचुएशन में हम रेशियो पुट बैक स्प्रेड को क्रिएट करते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये तो क्लियर हो गया होगा कि हम रेशियो पुट बैक स्प्रेड को क्रिएट किस सिचुएशन में करते हैं। अब अगर मैं इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की बात करूं तो इसके मेजरली दो ही बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट तो ये कि इसके अंदर जो हमें रिस्क देखने को मिलता है, यानी कि जो लॉस हमें देखने को मिलता है वो हमें लिमिटेड देखने को मिलता है। यानी कि भले ही सपोर्ट लेवल ब्रेक ना हो, हमें सेलिंग ना दिखे, मार्केट सपोर्ट लेवल के ऊपर ही क्यों ना ट्रेड करती रहे, भले ही वो रेंज बाउंड ट्रेड करे या फिर अपसाइड मूव दिखाए, लेकिन हमें किसी भी सिचुएशन में अनलिमिटेड नुकसान नहीं हो सकता। नुकसान होगा तो लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड नहीं होगा। दूसरा जो इसका मेजर बेनिफिट है वो ये है कि इसके अंदर जो हमें रिवॉर्ड देखने को मिलता है, जो हमें इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिलता है, वो हमें अनलिमिटेड देखने को मिलता है, कोई लिमिट नहीं है प्रॉफिट की। यानी कि अगर हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर सपोर्ट लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिला और सेलिंग देखने को मिली, तो जितनी बड़ी सेलिंग होगी उतना बड़ा हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो मेजरली ये दो बेनिफिट्स हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के। अगर मैं इसके ड्रॉबैक की बात करूं तो इसका इकलौता ड्रॉबैक जो है वो यही है कि अगर हमें सपोर्ट लेवल ब्रेक होते हुए देखने को नहीं मिलता है और सेलिंग नहीं आती है तो फिर हमें इस सिचुएशन में मार्केट के अंदर इस स्ट्रेटजी में नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बेनिफिट्स में बोला कि नुकसान जो होगा वो लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हुआ और सपोर्ट लेवल के ऊपर ही मार्केट ट्रेड करती रही, भले वो रेंज बाउंड ट्रेड करे या अपसाइड मूव दिखाए, तो फिर उस सिचुएशन में हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर नुकसान देखने को मिलेगा। तो ये थे मेजरली इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक। अब हम ये देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को स्क्रीन क्लियरली शो हो रही होगी। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकली समझेंगे कि इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देन उसके बाद हम प्रैक्टिकली समझेंगे। तो जो हमारी ये रेशियो पुट बैक स्प्रेड है, ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी हमारी पुट ऑप्शन के जरिए क्रिएट होगी और ये 3 लेग में क्रिएट होगी। अब क्रिएट कैसे करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एट द मनी की जो पुट ऑप्शन है उसका हम एक लॉट सेल करेंगे। देन उसके बाद हम आउट द मनी की जो पुट ऑप्शन है उसके हम 2 लॉट बाय करेंगे। तो जब हम एट द मनी की पुट ऑप्शन का एक लॉट सेल करके आउट द मनी की पुट ऑप्शन के 2 लॉट बाय कर लेंगे तो हमारी रेशियो पुट बैक स्प्रेड क्रिएट हो जाएगी। अब अगर हम यहां पर रेशियो देखें तो वो हमें देखने को मिलेगा 1:2 का, क्योंकि हमने एक लॉट सेल करी है और 2 लॉट बाय करें, तो इसलिए 1:2 का हमें यहाँ पे रेशियो देखने को मिलेगा। अब एक एग्जांपल के जरिए हम इसको समझते हैं और बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते कि बैंक निफ्टी फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है वो हमें 48,400 के लेवल पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। इट मींस कि ये हो गया इसका स्पॉट लेवल या फिर एट द मनी का लेवल। तो हमने क्या करा, हमने 48,400 की यानी कि एट द मनी की जो पुट ऑप्शन है उसका हमने एक लॉट सेल कर दिया और ये मान के चलते कि ये हमने सेल कर दिया 200 रुपए के लेवल पे। और फिर उसके बाद हमने 400 पॉइंट आउट द मनी यानी कि 48,000 की जो पुट ऑप्शन है उसके हमने 2 लॉट बाय कर लिए और ये मान के चलते कि ये हमने 150 रुपए में बाय करें, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमने जो 2 लॉट बाय करे वो 300 रुपए में हमने 2 लॉट बाय कर लिया आउट द मनी के। अब अगर हम यहां पर देखें कि हमें नेट इस स्ट्रेटजी को बनाने में कितना पैसा रिसीव हुआ है या फिर कितना पैसा देना पड़ा है, तो हमें पता चलेगा कि यहां पर हमें इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए नेट 100 रुपए हमारी जेब से खर्च हुए। वो कैसे, 200 रुपए में हमने सेल करी है तो ये हो गई हमारे लिए इनकम, और 300 रुपए में हमने बाय करी है तो ये हो गई हमारे लिए कॉस्ट।
तो जब 300 की कॉस्ट में से 200 की इनकम माइनस करेंगे तो हमारे सामने 100 रुपए का नेट डेबिट निकल कर आएगा। इट मींस कि इस पूरी स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में हमारी जेब से 100 रुपए का खर्चा हुआ है। तो इस तरीके से हम रेशियो पुट बैक स्प्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट के ऊपर चल के कि इसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं हम लाइव मार्केट के अंदर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट हमारे सामने ओपन होकर आ गई है। अब हम बिल्डर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्ट्रेटजी बिल्डर की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। अब हम यहाँ पर निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस देखने को मिलेगा वो हमें 48,349.40 का देखने को मिलेगा। तो राउंड लेवल हम 48,400 को मान के चलते हैं। तो 48,400 को ही हम एट द मनी का लेवल मान के चलेंगे अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर। और थ्योरेटिकल एग्जांपल में जो हमने दो स्ट्राइक्स ली थी 48,400 और 48,000, इन्हीं दो को हम अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी कैरी करेंगे। तो 48,400 की एट द मनी की पुट का एक लॉट हम सेल करेंगे और 48,000 की आउट द मनी पुट के दो लॉट को हम बाय करेंगे। तो अब हम सबसे पहले फ्यूचर्स की जगह यहाँ पर ऑप्शंस का सेगमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्सपायरी हमारी 30 जनवरी 2025 रहेगी। अब सबसे पहले 48,400 की जो हमारी पुट ऑप्शन है उसका एक लॉट करेंगे हम सेल। देन उसके बाद हम 48,000 की जो 400 पॉइंट आउट द मनी की पुट ऑप्शन है उसको हम करेंगे बाय दो लॉट। अब अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे सामने इस पूरी स्ट्रेटजी की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी विद पे ऑफ चार्ट। तो अब हम एक एक करके सारी डिटेल्स को समझते हैं। तो जो हमारी 48,400 की एट द मनी पुट ऑप्शन सेल हुई है वो हमारी 443 रुपए 10 पैसे पे सेल हुई है। और 48,000 की जो आउट द मनी पुट ऑप्शन हमने बाय करी है वो 272 रुपए पे बाय करी है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो लॉट की प्रीमियम हमारे सामने निकल कर आ जाएगी। अब अगर हम नीचे देखें तो यहां पर जो हमें मैक्स प्रॉफिट देखने को मिलेगा वो हमें अनडिफाइंड देखने को मिलेगा, यानी कि अनलिमिटेड। जो कि मैंने आप लोगों को इसके बेनिफिट के अंदर बोला था कि जो इसके अंदर हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है वो हमें अनलिमिटेड देखने को मिलता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जितनी ज्यादा सेलिंग देखने को मिलेगी उतना बड़ा हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट यहां पर हमें अनलिमिटेड देखने को मिल रहा है। मैक्स लॉस की अगर हम बात करें तो वो हमें 7,514 रुपए का देखने को मिलेगा, यानी कि अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होता है और सेलिंग हमें देखने को नहीं मिलती है और सपोर्ट लेवल के ऊपर ही बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहता है, भले वो रेंज बाउंड ट्रेड करे या फिर अपसाइड मूव दिखाए, तो फिर हमें उस सिचुएशन में 7,514 रुपए तक का ही नुकसान हो सकता है। उससे ज्यादा का नुकसान नहीं होगा हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर, इस एग्जांपल में। तो 7,514 हुआ हमारा रिस्क की अमाउंट, जो कि हमें हो सकता है मैक्सिमम। अब अगर हम इसके नीचे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो वो हमें देखने को मिलेगा NA, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास रिस्क और रिवॉर्ड दोनों की अमाउंट होनी चाहिए। रिस्क की अमाउंट है, रिवॉर्ड की अमाउंट नहीं है, तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें यहाँ पर NA देखने को मिलेगा। अब अगर हम ब्रेक इवन लेवल की बात करें तो ब्रेक इवन लेवल हमें देखने को मिलेगा 47,499 का, यानी कि 47,499 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है तब तक हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर नुकसान देखने को मिलेगा। 47,499 के लेवल पे हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस देखने को मिलेगा। और 47,499 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा डाउन साइड में तो फिर हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट दिखना शुरू होगा, जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तो 47,499 यहां पर हो गया है हमारा ब्रेक इवन का लेवल। अब अगर हम उसके नीचे देखें एस्टिमेटेड मार्जिन या प्रीमियम, तो फिर यहां पर हमें इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए 14 से 15,000 रुपए की कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगेगी। 14 से 15,000 रुपए के अंदर हमारी ये स्ट्रेटजी क्रिएट हो जाएगी। अब अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हमें इसका पे ऑफ चार्ट देखने को मिलेगा। अब पे ऑफ चार्ट के ऊपर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये जो हमें पॉइंट देखने को मिल रहा है जहां पर रेड और ग्रीन जोन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट है हमारा ब्रेक इवन लेवल 47,499 का, जहां पर कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसके ऊपर ये जो हमें रेड जोन देखने को मिल रहा है ये पूरा है हमारा लॉस वाला एरिया, जहां पर कि हमें लॉस होगा। और इसके नीचे ये जो पूरा हमें बड़ा सा ग्रीन जोन देखने को मिल रहा है ये है पूरा हमारा प्रॉफिट वाला एरिया, जहां पर कि हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट होगा। अब यहां पर ये जो हमें ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, ये ट्राइंगल के अंदर ये जो हमें लोअर लेवल देखने को मिल रहा है, ये लोअर लेवल कौन सा है, ये लोअर लेवल हमारा वो लेवल है जहां पर कि हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर अपना मैक्सिमम नुकसान होगा 7,514 का। और ये जो स्ट्राइक प्राइस हमें देखने को मिल रही है ये वो स्ट्राइक प्राइस है जिस स्ट्राइक की हमने ऑप्शन को बाय करा है, यानी कि 48,000 की स्ट्राइक। यानी कि 48,000 का लेवल वो लेवल है जहां पर कि हमें मैक्स नुकसान होगा अपना 7,514 का।
तो इस तरीके से हम लाइव मार्केट के अंदर रेशियो पुट बैक स्प्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि हम लाइव मार्केट के अंदर रेशियो पुट बैक स्प्रेड को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो जो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि इस स्ट्रेटजी को हम उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करें जिसमें कि हमारी ऐसी सिचुएशन बन रही हो जहां पर डाउनसाइड में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था पहले, जो कि अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा, स्ट्रांग नहीं रहा, क्योंकि वो बार बार टेस्ट हो चुका है और वो कभी भी ब्रेक हो सकता है और उसके ब्रेक होने के बाद हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो जिस अंडरलाइंग एसेट के अंदर इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके का सिनेरियो बन रहा हो, हमें उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर रेशियो पुट बैक स्प्रेड स्ट्रेटजी को क्रिएट करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि जो दो स्ट्राइक्स को आप ट्रेड करोगे उन दोनों ही स्ट्राइक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको ज्यादा बड़ा नहीं रखना। उसके पीछे का रीजन क्या है? जब तक डिस्टेंस नॉर्मल रहेगा तब तक ये स्ट्रेटजी डेबिट स्ट्रेटजी बनी रहेगी। अगर आप लोग इन दोनों स्ट्राइक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तो ये स्ट्रेटजी क्रेडिट स्ट्रेटजी बन जाएगी, जिसकी वजह से यहां पर हमारे दो ब्रेक इवन लेवल क्रिएट हो जाएंगे, एक अपसाइड में और एक डाउन साइड में। अब यहां पर बेनिफिट क्या है कि अगर मार्केट अपसाइड में मूव दिखाती है तो भी हमें प्रॉफिट होगा, डाउन साइड में मूव दिखाती है तो भी हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन जैसे ये स्ट्रेटजी क्रेडिट स्ट्रेटजी बन जाएगी तो फिर प्रॉफिट होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? अगर आप लोग दोनों ही स्ट्राइक्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाते हो तो फिर आपके जो ब्रेक इवन लेवल है वो और भी ज्यादा दूर निकल कर आएंगे, जो कि शायद मार्केट इतनी आसानी से ब्रेक ना कर पाए, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रेड है वो दोनों ही ब्रेक इवन लेवल के बीच में फंस जाएगी और आपको एट द एंड इस स्ट्रेटजी के अंदर फिर नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग दोनों ही स्ट्राइक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल रखो, लॉजिकल रखो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस मत बढ़ाओ। तीसरा जो पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि जो दो स्ट्राइक्स को आप ट्रेड करोगे इन दोनों ही स्ट्राइक्स के बीच में जो रेशियो का रिलेशन है वो लॉजिकल होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एट द मनी का एक लॉट सेल करा, आउट द मनी के 5 लॉट बाय कर लिए, या एट द मनी का 2 लॉट सेल करें, आउट द मनी के 10 लॉट बाय कर लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए कि एट द मनी का अगर आपने एक लॉट सेल करा है तो आउट द मनी के 2 लॉट बाय कर लिए या 3 लॉट बाय कर लिए। एट द मनी के अगर आप लोगों ने 2 लॉट सेल करें तो आउट द मनी के 5 लॉट बाय कर लिए या फिर 4 लॉट बाय कर लिए। तो लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए, इलॉजिकल रिलेशन नहीं होना चाहिए। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि जिस स्ट्राइक की ऑप्शन को आप बाय करोगे उस स्ट्राइक को आपको रैंडम बेसिस पे पिक नहीं करना, बहुत ध्यान से एनालाइज करके उसको पिक करना है। क्योंकि जिस ऑप्शन को आप बाय करोगे, जिस स्ट्राइक के ऑप्शन को आप बाय करोगे वो बेसिकली आपकी वो स्ट्राइक होगी जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था डाउन साइड में, जिसके ब्रेक होने के बाद आप लोगों को प्रॉफिट होगा। अब अगर मान लो आप लोगों ने कोई रैंडम बेसिस पे किसी भी स्ट्राइक को बाय कर लिया और अगर मान लो वो मार्केट के अंदर उस टाइम पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और वो ब्रेक नहीं होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो आपको इस स्ट्रेटजी के अंदर नुकसान होगा। हालांकि वो नुकसान लिमिटेड होगा, लेकिन बेवजह का नुकसान क्यों लेना। तो इसलिए आप लोग जिस स्ट्राइक के ऑप्शन को बाय करोगे उसको प्रॉपर एनालिसिस करके फिर सिलेक्ट करो, रैंडम बेसिस पे पिक मत करो। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि इस स्ट्रेटजी को उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करो जिसमें कि लिक्विडिटी इनफ हो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए या फिर इसको एग्जिट करने के लिए बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो लेकिन वो प्लेस नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ इलिक्विडिटी। जिससे होगा क्या, ना तो आप राइट टाइम और राइट प्राइस पर एंट्री कर पाओगे और ना ही एग्जिट कर पाओगे। तो इसलिए आप लोग इस स्ट्रेटजी को उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करो जिसमें कि लिक्विडिटी इनफ हो। और छठा और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि आप लोग ये जो स्ट्राइक्स को ट्रेड करोगे, जिन दो स्ट्राइक्स को आप ट्रेड करोगे, ये दोनों ही स्ट्राइक्स सेम अंडरलाइंग एसेट और सेम एक्सपायरी की होनी चाहिए, डिफरेंट अंडरलाइंग या डिफरेंट एक्सपायरी की नहीं होनी चाहिए। तो ये वो कुछ पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करते वक्त, क्रिएट करते वक्त लाइव मार्केट के अंदर। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।